एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। ये नेशनल हाईवे है और वहाँ पे ट्रैफिक बड़ौदा की आने वाले बहुत ज्यादा है, तो पहले प्लान में था तो वो कैसे हुआ? कैंसिल हुआ कि 2022 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, तो 2022 के बाद में इसके प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन का कोई प्रोविजन नहीं था सर पहले। तो जब लैंड एक्विजिशन इसमें चालू हुई तो सर 2025 में इसमें 3G के अवार्ड वगैरह बने और पर्टिकुलरली उस जंक्शन पे 2 साल तक हम लैंड नहीं दे पाए उसको। नहीं, उसी अलाइनमेंट के ऊपर रोड बनी है तो लैंड एक्विजिशन की समस्या कहां से आ नहीं, रही है? अलाइनमेंट तो वही था, अलाइनमेंट तो वही था, पर सर हमें 4 लेन बनानी थी पहले से, डबल लेन रोड ही थी। तो उसमें जो एक्स्ट्रा हमको जो सर 6 लेन के लिए करना था सर्विस रोड का प्रोविजन, तो एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर हुई सर वो पूरा। कहीं तो रोड बनी हुई थी पर वो नहीं, तो उसके लिए टाइम एक्सटेंशन कर देते, ब्रिज तो बनवाते और ब्रिज क्यों काट दिया? ब्रिज तो सर फिर वो 180 डेज का क्लॉज होता है एग्रीमेंट में कि भाई अगर हम लैंड नहीं दे पाए तो वो मिनिस्ट्री से प्रपोजल गया सर, वहीं से हुआ। मिनिस्ट्री वाला नहीं, आपने ठेकेदार को बचाने के लिए उसका जुगाड़ किया, लेकिन अभी उसी से करवाओ टाइम एक्सटेंशन। नहीं, टाइम नहीं, उसमें सर हमने जो प्रपोजल भेजा लिख के भेजा था कि इसके लिए नीचे साथ में सेपरेट सर टेंडर लगवाकर और रोड सेफ्टी में सर इसको करवाएंगे इस जंक्शन को। एक बार हमने वाइडनिंग तो करवाई है इसकी। ये ब्लैक स्पॉट है वहां पर एक्सीडेंट हो जाए। डिप्टी साहब, वहां कितने एक्सीडेंट हुए पिछले 1 साल में बागुंडी चौराहे के ऊपर? आप पता कर लेना, रिपोर्ट निकाल लेना कि पिछले 3-4 साल से कितने हुए, पिछले 1 साल के अंदर कितने फेटल एक्सीडेंट हुए। वो बहुत डेंजर पॉइंट है, वहाँ एक चौराहे पड़ता है, तो एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना रहती है। वहाँ दो महीने तक से वो पाइलिंग करने के लिए वहाँ रिग गई थी, 1.5-2 महीने तो रिग खड़ी थी। वो कलेक्टर साहब को भी पता है, रिग वहाँ खड़ी रही, वहाँ करने नहीं दिया वहाँ के वहाँ जंक्शन वाले वहाँ लोगों ने रिग खड़ी रही पाइलिंग वाली। वो तो ठीक है, मगर वो तो एमपी साहब ठीक है, मगर डीपीआर बनी रोड बनाने के लिए, डीपीआर बनी पुल बनाने के लिए, डीपीआर बनी जिसके कंस्ट्रक्शन से संबंधित रोड से संबंधित रोड ने जमीन को एक्वायर करने के लिए उसका डिपार्टमेंट प्रावधान नहीं था डीपीआर में। आपने कैसे उसके डिपार्टमेंट को वो अमाउंट आपने उनकी मुआवजे में अंदर आपने शिफ्ट कर दिया? नहीं, उसमें हकीकत ये है कि जो इश्यू था उसको उसका आपने उसके डिपेंड में कोई गया ही नहीं, किसी को खड़ा ही नहीं किया, इस वजह से ये डिले हुआ। बाकी इतना इश्यू था ही नहीं कोई, तो रेट वगैरह लगे आपने। वो रेट तो सर मैंने यहाँ ज्वाइन करती जनवरी में, रेट को तो मैंने सर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर नहीं की, इसकी वजह से इसे जनवरी में तो सर रेट क्लियर करवा दी और फिर वो तो हो गया सर शुरू। नहीं, उसमें डिले हुई हुआ कि 2 साल तो सर उसमें स्टे भी पड़ा था सर। पैरवी नहीं की, ये भी डिपार्टमेंट की गलती है। वो तो सर नहीं, इस डिपार्टमेंट की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पैसे सरकार के आए हुए पैसे लैप्स हुए होंगे या और बिलिंग करके पैसे एडजस्ट कर दिए होंगे, क्या वो जुलाई में हो गया था सर ये तो। उस ब्रिज का पैसा उसमें से लैप्स किया है? लेस है सर, और लेस के साथ हमने लिख के भेजा था मिनिस्ट्री को, जो प्रपोजल गया था कि ये लैंड नहीं दे पाए तो इस क्लॉज के अंदर इसको चेंज ऑफ स्कोप करना और इसकी नया टेंडर इसके लिए करने के लिए लिख के भेजा था। जुलाई में गया था सर, वो पहले गया हुआ है। और साजियाली के पास स्लिप रोड बनानी थी, वो क्यों नहीं बने? स्लिप रोड तो सर डीपीआर में 11 किलोमीटर का पूरा प्रोविजन था सर, उतनी तो कितना घूम के कैसे आएगा? साजियाली अप्रोच रोड है, वहां से निकलती है, तो इसकी स्लिप रोड नहीं दी तो वहां एक्सीडेंट नहीं होंगे। सर्विस रोड तो है सर, 11 किलोमीटर की सर्विस रोड है। सर्विस रोड आपने 11 किलोमीटर की बनाई, जहाँ सर्विस रोड की आवश्यकता नहीं थी वहां तो आपने सर्विस रोड बना दी। जैसे पसपदरा से लेकर मदीना होटल तक ज्यादा ट्रैफिक रहता है और रश ज्यादा रहता है, वहाँ सर्विस रोड तो है ही नहीं, ना कोई कट है। वो बिल्टअप एरिया नहीं है सर, वहाँ से मेन मदीना मार्केट में बिल्टअप एरिया है, दुकान है जहाँ पर पेडेस्ट्रियन का भी मूवमेंट है, वहाँ बनती है सर सर्विस रोड। नहीं, बिल्टअप एरिया कहाँ है? मैं तो ये बता रहा हूँ कि रिफाइनरी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ आधा किलोमीटर का बिल्टअप एरिया है, उससे लेकर 10.5 किलोमीटर में कोई बिल्टअप एरिया एक जीरो है। लेकिन जहाँ बसवदरा से शुरू होकर मदीना होटल तक आती है 3 किलोमीटर का 2.5-3 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ उस सर्विस रोड की सख्त जरूरत थी। वहाँ ये सर्विस रोड आपने क्यों नहीं बनवाई? वो सर डीपीआर पहले बनी हुई है सर 2021-22 की, तब का डीपीआर पहले बनी तो भी आगे जब रोड से अपनी सर्विस रोड बनी, बिना आवश्यकता वाली सर्विस रोड आपने रिफाइनरी के अभी सर जो रिफाइनरी के क्रूड के वगैरह के सब जो यहाँ ट्रैफिक आएगा उसके लिए ये मैं कह रहा हूँ रिफाइनरी का जो रिफाइनरी टाउनशिप है, टाउनशिप पे आगे 4 किलोमीटर वहाँ तो कोई रिफाइनरी से कोई लिंक ही नहीं है, ना कोई वहाँ गेट है, ना वहाँ तक तो आपने 5-6 किलोमीटर आगे तक सर्विस रोड बना दी, वहाँ उसका कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन जो पीछे
यहाँ मदीना होटल से लेकर पचवदरा चौराहे के बीच में 3 किलोमीटर का एरिया व्यस्तम है। रोड के दोनों तरफ ढाबे हैं, पेट्रोल पंप है, कमर्शियल एक्टिविटी है, पेट्रोल पंप है। नहीं, ढाबे और से पेट्रोल पंप वहाँ तक खत्म होता है, वहाँ तक तो है सर। कहाँ है वहाँ तक? मदीना के वहाँ तक तो है सर। हाँ, मदीना जहाँ शुरू होती है वहां से तो है, लेकिन मदीना से लेकर पचवदरा चौराहे तक पूरी रोड के दोनों साइड में एक्टिविटीज हैं, चाहे होटल हो, किराने की दुकान हो, टाउनशिप हो, बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो वहाँ इस रोड की सख्त जरूरत थी, ये रोड वहां तक क्यों नहीं बने? वो तो सर डीपीआर का था सर। डीपीआर है तो उसमें अभी भी लिख के भेजो, इसकी सर्विस रोड का प्रोविजन डालो, इसकी तो सख्त जहाँ जरूरत है। ठेकेदार को अप्रोचेबल था वहाँ ठेकेदार ने बढ़ा दी। और दूसरी, आपको पिछली मीटिंग में भी बताया था कि इसकी ड्रेन की क्वालिटी बिल्कुल पुअर है। आज भी वो ड्रेन जगह जगह से टूटी पड़ी है। ड्रेन की तो सर जो अगर है उसकी टेस्टिंग करवा लेंगे। टेस्टिंग कहाँ से, किससे करवाई? नहीं, करवा लेंगे सर ड्रेन की टेस्टिंग। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाओ इसका। ठीक। और रोड जो धस गई है उसका क्या किया? वो तो सर वहाँ सही कर दिया, और सॉल्ट माइन जहाँ पर है वहाँ 2 वॉल बना है सर, ताकि दो बंदी जैसे चलती रोड के अंदर जैसे दब गई है। हाँ, वो जहाँ सॉल्ट माइन है सर वही कर दी। तो वो तो हम पहले शुरू से या 2 साल से इसलिए कह रहे हैं, आप उसका क्यों नहीं करवा? आप कब से आए यहाँ? जनवरी में आपसे पहले थे, उनको भी कई बार बोला था कि इस रोड तो में वो शुरू करवा दिए सर मैंने, वहाँ जहाँ सॉल्ट माइन है पहले ही वो इश्यू देखने के बाद इंटरनल लीकेज सीपेज और 2 वॉल शुरू। और आरीवाल भी इतनी पूर बनी हुई है कि जगह जगह क्रैक वैक आ रहे हैं। और ऐसा नहीं हो कि आरीवाल ये इम्पोर्टेंट पुल है, रिफाइनरी का है, कहीं ऐसे अखबार की सुर्खियों में बन जाए कभी कि वहाँ पुल ढह गया नीचे। नहीं, वो तो सर आरीवाल तो टेस्टिंग हो गया है, वो बल्जिंग कहीं नहीं है, चेक कर लिया बल्जिंग। इसकी प्रॉपर आप चेक करवाओ और जो भी कमियां हैं इसको पूर्ण करवाओ वापस। ठीक है। और सर्विस रोड के लिए स्पेशली इसका लिख के डालो, वापस डिपार्टमेंट को भेजो कि यहाँ मदीना होटल से पचवदरा तक सर्विस रोड की सख्त जरूरत है, वो सर्विस रोड बने। हाँ, वो सर सर्वे करवा। और ड्रेन वगैरह जहाँ भी पोर को कंस्ट्रक्शन हुआ उसको तोड़ के दोबारा बनवाओ। ठीक। जो उसके ट्रेंस के कवर है, ट्रेंस की जो क्वालिटी है, थिकनेस है, उसका बिल्कुल पोर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन कर रखा है। ठीक है सर। मेगा हाईवे